हेलो, व्हाट इज़ अप गाइस। मेरा नाम है प्रथमेश प्रथमेश सपाटे। तो आज से हम चालू कर रहे हैं आर्डिनो आईडी का एक ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसे आप बोल सकते हो वर्कशॉप, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आर्डिनो ESP32 ESP इन सब चीज़ों के बारे में सिखाने वाला हूँ। तो इसमें हम IoT और एम्बेडेड रोबोटिक्स बहुत सी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। साथ में हम इसमें देखेंगे कि आप कैसे सेंसर्स को इंटरफेस कर सकते हो, कैसे कोड को बना सकते हो और कैसे आर्डिनो पे कोड को मर्ज कर सकते हो, ताकि आपका मिनी प्रोजेक्ट या फिर मेजर प्रोजेक्ट आप इजीली बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम पे आना है और क्रोम पे आके आके सर्च करना है आर्डिनो आईडी डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में आके आपके विंडो के हिसाब से आपको डाउनलोड कर देना है। आपका विंडो 11 है, मैक है, जो भी आपको देख के आपको वर्जन 2 वाला आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें बाय करनी होंगी। तो आप आपके लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। आपको ये बोर्ड बाय करना है, जिसका नाम है आर्डिनो ऊनो। आप DIP-IC या फिर SMD-IC दोनों में भी एक आप परचेस कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्रेड बोर्ड लिया है। आप बड़ा ब्रेड बोर्ड भी बाय कर सकते हो या फिर ऐसा छोटा, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद है। उसके बाद आपको कुछ LEDs बाय करनी है। आपको सीधा सीधा एक ऐसा एक किट बाय कर लेना है जिसमें बहुत सारे सेंसर्स हो, या फिर आप, मैं जैसे जैसे वीडियो दिखाता जाऊंगा, आप वैसे वैसे भी बाय कर सकते हो। उसके बाद आपको ऐसे जंपर्स वायर बाय करने, जो कि मेल टू मेल जंपर वायर हम इसको बोलते हैं। उसके बाद एक डेटा केबल जो कि आर्डिनो ऊनो को लगता है, ओके। और 1 किलो ओम के कुछ रजिस्टर्स बाय करने हैं। ये सब चीजें आपको बहुत कम पैसों में मिल जाएंगे। अराउंड आप अगर आर्डिनो परचेस करते हो तो 300 से 400 के आसपास आपको एक आर्डिनो मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपका लोकल मार्केट में क्या रेट है। एडीज आपके 2-3 रुपए के मिल जाएंगे, रजिस्टर आपको 1-2 रुपए में मिल जाएंगे, जंपर वायर कुछ आपको 30-40 रुपए में मिल जाएगा, और ब्रेड बोर्ड रहा का 50 रुपए के आसपास कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कुछ चीजें बता देता हूँ, जो कि ये ब्रेड बोर्ड है। अब जो आपका ब्रेड बोर्ड रहता है, ये आपका कनेक्टेड कैसे रहता है एक दूसरे के साथ, ये देखिए। ये जो ब्रेड बोर्ड है आपका, ये देखिए, ये जो ब्रेड बोर्ड है ये इस टाइप में कुछ कनेक्टेड रहता है आप एक दूसरे के साथ, और इधर का इधर पैरेलल कनेक्ट रहता है। तो ये ऐसा ब्रेड बोर्ड रहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से वो सीधा यहाँ पे भी आ जाएगा वोल्टेज या फिर जो भी सिग्नल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कनेक्शंस करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आर्डिनो ऊनो के बारे में कुछ बेसिक्स डिटेल बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाके सर्च करना है आर्डिनो ऊनो पिन आउट। आर्डिनो ऊनो पिन आउट मिलने के बाद आपको ऐसा कुछ इमेज मिल जाएगी, या फिर आप मेरी यही इमेज का स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये है आर्डिनो ऊनो का बेसिक्स के पिन आउट। तो ये पिन आउट क्या रहता है, आपका ऊनो में टोटल 30 पिन्स रहता है। तो वो पिन्स क्या है, पिन्स क्या काम करती है, इसके बारे में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो एक एक मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा डिजिटल पिन। अब डिजिटल पिन्स क्या रहती है, डिजिटल पिन मतलब ये डिजिटल सिग्नल को हम एक तो इनपुट कर सकते हैं, आप आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल पिन्स में वैल्यू 0 और 1 होती है, जिसमें आप 5 वोल्ट मैक्सिमम आता है डिजिटल पिन में। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एक शेप दिख रहा होगा, यहाँ पे सामने PWM भी लिखा हुआ है। अब PWM क्या रहता है, PWM मतलब रहता है आपका पल्स विथ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट होते हैं PWM में जनरेट होते हैं। अब PWM सिग्नल क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है PWM सिग्नल, जो कि आर्डिनो में और जनरेट होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, जो ड्यूटी साइकिल है इसकी, वो इसी डिफरेंट डिफरेंट शेप में आती है। PWM का अगर मैं आपको शॉर्ट में या फिर एक 2-3 वर्ड में बताऊँ, तो ये होता है आपका वोल्टेज जो यहाँ पे जनरेट होता है, तो पॉइंट में आता है, मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, ऐसे 5 वोल्टेज तक। और अगर नॉन PWM पिंस है तो यहाँ पे वोल्टेज 1, 2, 3, 4, 5, बस इतना ही फर्क। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे 0 से लेके 30 तक आपकी डिजिटल पिन है। यहाँ पे कुछ PWM है और 2 RX और टेक्स। RX टेक्स मतलब रिसीवर और ट्रांसमीटर, इसको हम बोलते हैं, जिसका कम्युनिकेशन सीरियल कम्युनिकेशन होता है, और इसे हम UART कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे
इसमें जो आईसी यूज हुई है, आईसी का नंबर है ATmega 328P। ये एक माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे आईसी की डिटेल्स भी दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एनालॉग पिंस। यहाँ पे एनालॉग पिन A0 से लेके A5 तक पिन है। एनालॉग पिन में हम इनपुट ही दे सकते हैं, सिग्नल के रिलेटेड कुछ भी, जिसमें हम अलग अलग हम जो सेंसर्स रहते हैं, कुछ सेंसर एनालॉग पे वर्क करते हैं, कुछ डिजिटल पे, हम आगे आगे हम देखेंगे। एनालॉग पिन ये इनपुट पिन रहती है। उसके बाद यहाँ पे वीसीसी और ग्राउंड के कुछ सेक्शन है, यहाँ पे हम पावर सप्लाई इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रीसेट वगैरह की पिन है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो आर्डिनो में यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल मिलेगा, जो कि यहाँ पे एक आर्डिनो का एक इमेज है। यहाँ पे आर्डिनो के जो कंपोनेंट्स है, मैं आपके बारे उसको उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आर्डिनो में देखिए यहाँ पे SMD आईसी लगी है, तो कुछ आर्डिनो में DIP भी आईसी रहती है। उसके बाद यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर है। क्रिस्टल ऑसिलेटर है 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर है। तो इसका काम क्या रहता है, इसका काम मतलब आपके आर्डिनो में कुछ सिग्नल देने होते हैं जो जिससे आर्डिनो आपका स्टार्ट हो सके। तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है 16 मेगाहर्ट्ज की। यहाँ पे पोर्ट है जहाँ से हम कोड को अपलोड करते हैं। यहाँ पे पावर के लिए एक DC जैक भी दिया है। उसके बाद ये पावर सप्लाई सेक्शन है। यहाँ से भी आप इनपुट या आउटपुट वोल्टेज ले सकते हो। यहाँ पे अगर 5 वोल्ट देते हो आप, तो यहाँ से भी आपका आर्डिनो ऑन हो सकता है। मतलब ये सब पावर सप्लाई के रिलेटेड जो चीजें है। उसके बाद ये जो आईसी है, आईसी का काम है आपके आर्डिनो में कोड अपलोड करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे बेसिक वाला कोड, जिसको हम ब्लिंक बोलते हैं, LED ब्लिंक का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आर्डिनो के सबसे पहले हमें क्या करना है, आर्डिनो में हमें LED को कनेक्ट करना है। तो LED को कनेक्ट करने के लिए हम सर्किट को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो जंपर वायर है इसको हमने ऐसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है ग्राउंड को, जिसपे यहाँ पे GND लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे LED में देखना, LED में 2 पॉइंट्स रहते हैं। LED में आप कभी भी देखोगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एक रहेगा छोटा और एक रहेगा बड़ा। अब इसको हम एनोड और कैथोड या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। तो जो लंबा और बड़ा पॉइंट रहेगा आपका, ये जो तार रहेगा, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब हमारा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को हम माइनस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। माइनस मतलब हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है ये अभी। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 किलो ओम का ये रजिस्टर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे इस इधर हम इसको कनेक्ट कर देंगे ब्रेडबोर्ड के इस साइड में, क्योंकि इधर ये पैरेलली अपने एक सेक्शन में कनेक्टेड रहता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो जंपर वायर है, जंपर वायर को हम रजिस्टर पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको किसी भी एक डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डिजिटल पिन नंबर 9, जो कि डिजिटल पिन के साथ PWM पिन है। मैंने लास्ट में वीडियो में आपको बताया था कि PWM क्या है। तो मैं इस वीडियो में PWM पिन्स का भी यूज करना सिखाऊंगा, और साथ में हम पिन्स को ऑन ऑफ कैसे करते हैं या फिर ऑपरेट कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, और मल्टीपल पिन्स को कैसे ही कम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारा जो आर्डिनो वाला सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन करेंगे। एक न्यू हम स्केच ओपन करेंगे, ब्लैंक वाला। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना चालू करना है। तो हम सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब हमारा इसमें हम कुछ डेटा अगर हमारा स्टोर करना है तो उसके रिलेटेड हम वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करते हैं। वो जैसे कि सबसे पहले हम LED यूज कर रहे हो, तो मैं इसको नाम दे दूंगा LED, ठीक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आपको LED ही नाम देना है, आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हो। इसमें कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जैसे इसमें इंट मतलब इंटीजर, ठीक है, या फिर आप फ्लोट भी दे सकते हो, ठीक है। फ्लोट में जो है वैल्यू डेसिमल के साथ आती है, इंटीजर में वैल्यू डेसिमल के साथ में नहीं आती, ठीक है। इज इक्वल टू, ठीक है, फ्लोट के बाद आपको इसको नाम देना है। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ LED, LED_A,
ठीक है, या फिर मैं ग्रीन भी कर सकता हूँ, या फिर मैं जी भी कर सकता हूँ। मेरे भी ऊपर है कि मैं इसका नामकरण क्या करता हूँ, बेसिकली मैं जी फॉर ग्राउंड ऐसा कुछ दे देता हूँ। नेक्स्ट इज इक्वल टू, और हमने जिस पिन पे उसको कनेक्ट किया है तो 9 नंबर की पिन है। देखिए आप 9 नंबर के पिन पे यहाँ पे पीडब्ल्यूएम पिन है, यहाँ पे आपको ये सिग्नेचर दिख रहा होगा ऐसे, तो ये है डिजिटल पीडब्ल्यूएम पिन। तो मैं यहाँ पे 9 लिख के लाइन को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे सीरियल का बॉड रेट नंबर यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सीरियल डॉट बिगिन। इसमें मैं लिख लेता हूँ 9600। अभी 9600 क्या है, तो ये ऑफिशियल बॉड रेट है हमारे आर्डिनो ऊनो बोर्ड का। आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड है तो मैं यही दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं, अब आपको सिलेक्ट आपने अब आपको इसमें सिलेक्ट करना है कि आपकी पिन नंबर 9 ये इनपुट है ये आउटपुट है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिजिटल पिन का काम क्या है, एनालॉग पिन से बहुत डिफरेंट है ये। डिजिटल पिन में आप सिग्नल को इनपुट भी कर सकते हो या फिर आउटपुट भी कर सकते हो। तो एकदम सिंपल है, आपको अगर इस पिन को 9 नंबर के पिन को अगर इनपुट करना है तो आपको इनपुट वाली कमांड देनी पड़ेगी, और अगर आउटपुट करना है तो आउटपुट वाली कमांड देनी पड़ेगी। तो इसका सिंटैक्स क्या है, पिन मोड ब्रैकेट। अभी देखिए पिन नंबर 9 का हमने नामकरण क्या किया था, एलईडी जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एलईडी जी कॉमा। अब इस पिन को हमें ऐसा आउटपुट यूज करना है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखूंगा आउटपुट। ओके, ये गलत जगह पे आ गया, सॉरी। ठीक है, पिन मोड और ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिन मोड, यहाँ पे एलईडी का नाम जो हमने एलईडी जी लिखा है, जो कि 9 नंबर पे पिन पे कनेक्ट है, और 9 नंबर की पिन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ से डिजिटल सिग्नल को आउट करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो सिंटैक्स लिखा है एज अ आउटपुट डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए मैं बेसिक एक चीज बता देता हूँ। वॉइड लूप मतलब हमारी एक ऐसी लूप रहती है जो कंटिन्यूअसली गोल 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 रोट एक ही जगह पे मतलब रोटेट होती रहती है। मतलब अगर कंसिडर करते हैं वो 1 से स्टार्ट होती है और 10 तक खत्म होती है, तो 10 के बाद वो फिर से 1 पे आएंगे, फिर से 10 तक जाएंगे, फिर 10 के बाद 1। और ये जो साइकिल ये गोल 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 होती रहेंगी, मतलब 1 से 10, 10 से 1, 1 से 10 ये। ठीक है, और जो वॉइड सेटअप है, वॉइड सेटअप ये आपका ऐसा काम नहीं करता है। वॉइड सेटअप में आपका कुछ अलग फंक्शन है। वॉइड सेटअप में आप अगर कुछ पिंस को मेंशन करते हैं तो एक बार रन होता है फिर वो रुक जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे हमारा वॉइड लूप में जो मेन कोड है, जो हमें कंटिन्यूस एलईडीज पे वर्क करना है या फिर जो भी एक्टिविटी करना है, ये सब चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा एक्टिविटी क्या है कि हमारे पिन नंबर 9 को हमें ऑन ऑफ करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, देखिए पिन कौन सी डिजिटल पिन है, तो लिखेंगे क्या, हम अगर डिजिटल पिन को हम अगर यूज करते हैं तो हमेशा हम एक वर्ड का यूज करेंगे डिजिटल। तो डिजिटल, उसके बाद क्या करना है, हमें राइट करना है, मतलब लिखना है, तो मतलब आउटपुट निकालना है इससे, तो हम राइट लिखेंगे। ठीक है, डिजिटल राइट। नेक्स्ट 2 ब्रैकेट, लाइन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन सी पिन है हमारी, पिन नंबर 9। पिन नंबर 9 का नाम क्या है, एलईडी जी कॉमा। अब पिन को क्या करना है, हमको ऑन करना है, तो ऑन मतलब क्या आता है, 1। ठीक है, 1 डिजिटल में हमको वैल्यू लानी है 1। 1 है मतलब हमको लिखना है हाई, एच आई जी एच हाई। ठीक है, कैपिटल में लिखना है आपको हाई को। उसके बाद हमें अब ये जो पिन नंबर 9 है, अब कितने सेकंड के लिए हमें ऑन करनी है, इसमें हम इस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हमको अगर आउटपुट अगर शो करना है, ऑन ऑफ करना है, तो ऑन हमें कितना सेकंड के लिए या फिर कितना मिनट के लिए करना है, तो इसलिए हमको मेजर करना पड़ा है। तो उसको हम बोलते हैं डिले। ठीक है, डिले। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे डिले हमें कितना टाइम तक देना है। अगर मैं एलईडी को ऑन करना चाहता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो मैं इसको लिखूंगा 1000, मतलब 1000 मतलब ये जो है आपका सेकंड में नहीं है, ये मिली सेकंड में है। ठीक है,
तो मिली सेकंड में है तो 1000 मतलब होता है 1 सेकंड, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 2 सेकंड के लिए एलईडी ऑन रखना था तो आपको लिखना पड़ेगा 2000, मतलब 2000 मिली सेकंड। अगर आपको 1 मिनट के लिए एलईडी को ऑन रखना है तो आपको यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 16 करना होगा। ठीक है। हाँ, तो अगर आपको यहाँ पे 1 मिनट का अगर टाइमर ऐड करना है तो सिंपल है, आपको यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना होगा। तो जो आंसर आएगा 16,000। तो यहाँ पे अगर 16,000 लिख लेते हैं तो यहाँ पे हमें 1 मिनट का डिले मिलेगा। तो हम यहाँ पे 1 सेकंड का ही देते फिलहाल। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, अभी एलईडी हमें 1 सेकंड के लिए ऑन है, ठीक है। अभी हमको एलईडी को ऑफ भी करना है, तो ऑफ के लिए सिंपल है, इसी कमांड को हमको उल्टा लिखना पड़ेगा। मतलब डिजिटल राइट, यहाँ पे 1 था मतलब एलईडी को ऑन था, तो लो करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी। तो 0 है मतलब क्या है कि एलईडी ऑफ है। अब एलईडी ऑफ है तो कितना टाइम के लिए ऑफ है आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है। तो डिले हम क्या करते हैं, एलईडी को फिर से 1 सेकंड के लिए ऑफ कर देते हैं, ठीक है। मतलब 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ, सिंपल है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो हमारा जो तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट टाइम से कि आपको लैपटॉप के साथ आपका आर्डिनो जो बोर्ड है, जो हमने एलईडी कनेक्ट वगैरह करके रखा है सर्किट में, तो इसको आपको कनेक्ट करना है। तो ये जो हमने वायर लाया था ना, ये हमने लैपटॉप को कनेक्ट करके यहाँ पे आर्डिनो के यहाँ पे पोर्ट पे कनेक्ट कर देना, ठीक है। इस वाले पोर्ट पे कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो ऑन या फिर पावर का कुछ लाइट आपके आर्डिनो में रहेगा ऐसा, तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये पावर का लाइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट अभी आपको कि अपलोड करना है कोड। अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप टूल्स में आओ, टूल्स में आने के बाद बोर्ड्स में आओ, ठीक है। आपको यहाँ पे आर्डिनो एवीआर बोर्ड में आके यहाँ पे आर्डिनो उनो पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके लैपटॉप के पोर्ट्स में आना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा पोर्ट्स। अगर आपका विंडो है तो यहाँ पे कॉम करके कुछ मेंशन होगा। अगर आपका पोर्ट इनेबल नहीं होता है तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है एटमेगा 328 पे या फिर आर्डिनो उनो कॉम पोर्ट ड्राइवर, और उस कॉम पोर्ट को आपको इंस्टॉल कर देना है। देखिए ये छोटे छोटे चीजें आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करके दूसरे वीडियो से भी देख के आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। हम इतने डिटेल में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा फिर टाइम भी बहुत जाएगा। हमें इंपॉर्टेंट चीज को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आर्डिनो बोर्ड सिलेक्ट हो गया, फॉर्म बोर्ड सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अपलोड के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी कोड में, तो देखिए अगर मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी और फिर मैं इस कोड को अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया। अब एरर को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। यहाँ पे सिंपली एग्जिट स्टेटस 1 के ऊपर आप देखना कि एरर क्या है। यहाँ पे देखिए कंपाइलिंग एरर, यहाँ पे वो शो कर रहा है कि एरर क्या है। आपको क्या करना है, इस चीज को देखना है, यहाँ पे आपको कोड में फाइंड आउट करना है। अगर आपका कोड बहुत बड़ा है तो आपको यहाँ पे इस वर्ड को या फिर इस वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि ये वर्ड कहाँ पे। देखिए यहाँ पे रेड रेड लाइन भी आती है, फिर ये पूरा आर्डिनो आपको शो करता है आईडी कि क्या एरर है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं फिर से कंपाइल करता हूँ और अपलोड करता हूँ। एक बार कोड अगर अपलोड गया तो आर्डिनो के वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सीरियल मॉनिटर एक ऑप्शन, ये वाला, ये सीरियल मॉनिटर आपको ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर हमने क्या सिलेक्ट करी थी, 9600। तो यहाँ पे देखिए 9600 आपको सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको सीरियल मॉनिटर का काम है, नेक्स्ट मैं एक बताऊंगा उसमें काम। अभी फिलहाल तो आपको एक आउटपुट पे शो होगा कि हमारा जो एलईडी है, देखिए हमारा जो एलईडी वो ब्लिंक हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, देखिए। और ये जो ऑन ऑफ हो रहा है ये 1 सेकंड की डिले में ऑन ऑफ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिले 1 सेकंड से हटाकर आधे सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब 5500 मिली सेकंड, तो यहाँ पे देखिए हर आधे सेकंड के बाद आपका एलईडी ऑन ऑफ होगा। देखिए अब इसकी इंटेंसिटी जो स्पीड है ऑन ऑफ की वो बढ़ चुकी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पीडब्ल्यूएम पिन कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो सिंपल है, पीडब्ल्यूएम पिन के लिए आपको सबसे पहले एक कमांड इसमें ऐड करनी होगी। इसमें आपको एक लूप ऐड करना होगा बेसिकली, ठीक है। तो लूप आपको क्या ऐड करना है, फॉर, ठीक है। तो सब फॉर लूप आपको ऐड करना है और आपने इसमें एक इंटीजर ऐड करना है आई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देनी होगी। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप इसमें नहीं समझ पा रहे
सिंपल है, गूगल पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो फॉर कंडीशन ऑन फॉर कंडीशन ऑन आर्डिनो। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको स्टेटमेंट मिलेगा, ये कैसे काम रहती है, कैसे काम करते हैं। सिंपली आप यहाँ से आपको आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको स्टार्टिंग में क्या रहता है कि आपको सिंटेक्स जो रहते हैं पता नहीं रहते तो प्रॉब्लम्स आती है, तो आप इसको सीधा सीधा कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आके यहाँ पे इसको कॉपी हुआ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है। देखिए यहाँ पे करली ब्रेसेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम कोई कंडीशन को लिखते हैं तो यहाँ पे करली ब्रेसेस, इसका ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे वो क्लोज हो गया। अब देखिए ये जो आई है, आई इसके अंदर ही हमें एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो कंडीशन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए आपको ऐसे स्लैश यहाँ पे प्रेस करना होगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ। तो ये जो लाइन है अभी ये कमेंट हो चुकी है, मतलब हमारे कोड में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आई को मेंशन कर देता हूँ। मतलब हमारा अब डिजिटल जो नंबर होगा, जो जो आएगा, हमें इसको चेंज करना होगा। अब ये डिजिटल नहीं रहा है, अब इसको हमने करना होगा एनालॉग। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखते हैं, यहाँ पे देखिए एनालॉग राइट किया है यहाँ पे इन्होंने, तो हमें भी एनालॉग को एनालॉग राइट ही करना पड़ेगा। देखिए एनालॉग राइट यहाँ पे उसका पिन का नंबर और आई। ठीक है, तो हमें भी एनालॉग राइट। अब एनालॉग राइट मतलब क्या रहता है, अगर आपकी वैल्यू 0 नहीं है, 0 1 नहीं है, तो हमें वैल्यू अगर दूसरी है, मतलब अब हमारे कंडीशन में वैल्यू क्या रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मैं इसको सीरियल पे भी प्रिंट कर देता हूँ। इस चीज को सीरियल पे प्रिंट करने के लिए आपको क्या कमांड करनी पड़ेगी, सीरियल डॉट प्रिंट। ठीक है, उसके बाद एलन, एलन तो नेक्स्ट लाइन रहती है। ठीक है, यहाँ पे आए, अब देखिए हमने दो दो इसमें दो करली ब्रेसेस में इसको लिखा है, तो ये क्या है, ये आई ऐसे यहाँ पे लिखा है। अगर अब हमें आई के आगे हमारे जो वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है, उस डेटा को हमने शो करना है। तो डेटा मतलब क्या है, हमारा डेटा अभी फिलहाल आई है। एलन मतलब नेक्स्ट लाइन पे जंप हो जाएगा। उसके बाद ये एलन आपको एकदम लास्ट में ही लिखना है, बेटर रहेगा। उसके बाद ये इस कोड को मैं अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब हमें आउटपुट में मिलेगा, ये जो लूप है वो चलेगा। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं थोड़ी स्पीड इसकी कम कर देता हूँ। तो स्पीड कम करने के लिए मैंने बताया था डिले रहता है, तो डिले हम ऐड करेंगे। तो डिले में है, मैं 5 लिखेगा, जैसे मैं अभी 50 का इस बार डिले कर देता हूँ। तो देखिए देखिए इसमें जो वैल्यू है ये भी फास्ट फास्ट में जा रही है। अब इसकी ब्राइटनेस जो भी है देखिए बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखिए दिख रहा होगा आपको, देखिए बढ़ रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कम हो गई क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ये है PWM स्क्रीन का कमाल। इसकी और भी मैं स्पीड कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है PWM पेंस डिजिटल में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एनालॉग सिग्नल के साथ। ऐसे में एक एक आपको पिन्स और सिग्नल बताते रहूँगा, कुछ अलग अलग टाइप के सेंसर भी हम आगे देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू, टाटा बाय।